संकट पर विजय, विल्मा रूडोल्फ की प्रेरणादायक कहानी। विल्मा रूडोल्फ की कहानी दृढ़ता, समर्पण और सकारात्मक सोच की सच्ची मिसाल है। गरीबी और शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इतिहास की महानतम एथलीटों में अपनी जगह बनाई। उनकी कठिनाई से लेकर सफलता तक की यात्रा आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। विल्मा ग्लोडीन रूडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्क्सविल, टेनेसी में हुआ था। वह अपने परिवार की 22 संतानों में से 20वीं संतान थी। उनके पिता एक कुली थे और मां घरेलू नौकरानी का काम करती थी। उनका परिवार अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहा था और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी कठिन था। शुरुआती दिनों से ही विल्मा को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका जन्म समय से पहले हुआ था और उनका वजन केवल 4.5 पाउंड था। बचपन में उन्हें खसरा, मम्प्स, स्कारलेट फीवर और निमोनिया जैसी बीमारियों ने घेर लिया। जब वह सिर्फ 4 साल की थी, उन्हें पोलियो हो गया, जिससे उनका बायां पैर लकवाग्रस्त हो गया। उस समय अफ्रीकी अमेरिकी परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बहुत सीमित थीं। विल्मा का परिवार उन्नत इलाज का खर्च नहीं उठा सकता था, लेकिन उनकी मां ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर हफ्ते वह उन्हें मीलों दूर एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाती थी। घर पर उनके भाई बहन रोज उनके पैर की मालिश करते थे। उनकी मां हमेशा कहती थी, अगर तुम ठान लो तो कुछ भी हासिल कर सकती हो। डॉक्टरों की नकारात्मक भविष्यवाणी के बावजूद विल्मा ने फिर से चलने का दृढ़ निश्चय किया। लगातार प्रयास और थेरेपी की मदद से उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। 9 साल की उम्र तक उन्होंने अपना पैर का ब्रेस छोड़ दिया और बिना सहारे चलने लगी। लेकिन विल्मा का लक्ष्य इससे कहीं आगे था। उन्होंने न केवल चलना शुरू किया बल्कि दौड़ने का सपना देखा। हाई स्कूल में उन्होंने बास्केटबॉल और ट्रैक रेस में भाग लेना शुरू किया। शुरुआत में वह अपने साथियों से बहुत पीछे थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत ने उन्हें टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी के कोच एड टेम्पल तक पहुंचाया। टेम्पल ने विल्मा में एक अद्वितीय क्षमता देखी और उन्हें कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और इतिहास रचना। विल्मा की मेहनत रंग लाई जब उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में केवल 16 साल की उम्र में क्वालिफाई किया। उन्होंने 400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता। हालांकि वह इससे संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में अधिक हासिल करने का लक्ष्य रखा। 1960 के ओलंपिक में विल्मा ने ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह एक ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता और कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े। उनके असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें द फास्टेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड का खिताब दिलाया। विल्मा का सफर केवल शारीरिक कठिनाइयों को पार करने तक सीमित नहीं था। उन्हें हर कदम पर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। दक्षिण के अलगाववादी माहौल में पली बड़ी विल्मा को कई सुविधाओं और अवसरों से वंचित रखा गया। ओलंपिक जीत के बाद उनके गृहनगर में एक जुलूस का आयोजन किया गया, लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह समारोह अलगाववादी होगा तो उन्होंने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। विल्मा की जिद के कारण ये क्लार्क्सविल का पहला ऐसा कार्यक्रम बना जो पूरी तरह से एकीकृत था। उन्होंने अपने मंच का उपयोग नस्लीय असमानता के खिलाफ बोलने और परिवर्तन के लिए प्रेरित करने में किया। खेल से संन्यास लेने के बाद विल्मा ने शिक्षा और सामुदायिक सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह एक शिक्षिका और कोच बनी और युवा खिलाड़ियों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। विल्मा ने हमेशा समाज को वापस देने और वंचित बच्चों की मदद करने का काम किया। उनकी कहानी दिखाती है कि दृढ़ता और साहस से बड़ी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। विल्मा ने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर ये दिखाया कि आत्मविश्वास और मेहनत से कुछ भी संभव है। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए किया। उनकी सफलता का आधार कड़ी मेहनत और समर्पण था। खेल से रिटायर होने के बाद उन्होंने दूसरों को प्रेरित करने के लिए काम किया, ये दिखाते हुए कि समाज को कुछ लौटाना कितना महत्वपूर्ण है। विल्मा रूडोल्फ की कहानी ये दिखाती है कि मानव आत्मा की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। एक बीमार बच्ची से लेकर एक वैश्विक आइकन तक का उनका सफर हमें ये सिखाता है कि सही सोच, मेहनत और दृढ़ता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और उनके लिए काम करें, तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं।